अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन द नेक्स्ट पार्ट। तो इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें और भी ऐड करूँगा, लेकिन हम एक यहाँ पर दो प्रॉपर्टी है जो मैं भूल गया था। एक है यहाँ पर कंटेंट टाइप, इसको आप करेंगे ना पाल्स। दूसरा है प्रोसेस डेटा, ये भी होगा पाल्स। अदरवाइज आपका फाइल अपलोड काम नहीं करेगा। अगर आपके पास ये दोनों ट्रू हो, कंटेंट टाइप एंड प्रोसेस डेटा, अगर आपके पास ये दोनों ट्रू हो तो ये काम नहीं करेगा। तो आप लाजिमन इसको पाल्स करेंगे। ठीक है, मैं भूल गया था, लेकिन जब मैंने वीडियो को स्टॉप किया तो मेरे जहन में आ गया। तो आप इसको भी पाल्स करें। ठीक है, प्रोसेस डेटा को पाल्स करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको इन्फोर्स करते हैं कि आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट ना करें, अदरवाइज आपका फाइल अपलोड नहीं होगा। क्योंकि जब आपका डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो इस कंडीशन में फाइल अपलोड नहीं होगा। और इसको भी आप पॉल्स करेंगे। ठीक है, कंटेंट टाइप को। इसके अलावा मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं आता हूँ और बनाता हूँ एक फाइल, और क्या है ajax.php, ये वाला फाइल ajax.php। और अब यहाँ पर मैं आता हूँ php start। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊँगा डेटाबेस का कनेक्शन। इसके लिए मैं लूँगा एक वेरिएबल db, फिर इसके बाद न्यू, फिर pdo, फिर यहाँ पर MySQL, क्योंकि जो डेटाबेस मैं यूज़ करता हूँ वो है MySQL। अगर आपके पास कोई और है, लेट से ओरेकल, तो आप यहाँ पर ओरेकल देंगे। अगर किसी के पास है SQL सर्वर तो यहाँ पर SQL सर्वर देंगे। लेकिन कॉमनली जो भी लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर PHP के लिए, तो वो है MySQL। तो हमारा है MySQL, फिर यहाँ पर ये कॉलन, फिर यहाँ पर होस्ट जो हमारे पास है लोकल होस्ट, फिर यहाँ पर DB नेम जो हमारे पास DB नेम किया था एजेक्स। ठीक है, यहाँ पर एजेक्स है। फिर यहाँ पर यूज़र नेम जो रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर पासवर्ड, मेरा पासवर्ड है एम्प्टी। अगर आपका पासवर्ड एम्प्टी नहीं है तो आप वो दें जो आपने सेट किया है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और fset फाइल्स, उसका नाम किया था माई फाइल। ठीक है, माई फाइल नेम। अगर ये सेट हो, ओके, सेट नॉट सेट, लेट्स गो एंड चेक इट। चूज फाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेट। ओके, तो हमारा कोड कंप्लीटली सक्सेसफुल है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं इमेज का नेम रिसीव कर लेता हूँ, img नेम फाइल्स माई फाइल नेम, इसके बाद टेम्प नेम फाइल्स माई फाइल टेम्प नेम। और अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल, लेट्स से स्टोर, और इस वेरिएबल को मैं असाइन करूँगा अपना फोल्डर जो मैं बनाता हूँ, लेट्स से img। मैं यहाँ पर आता हूँ और न्यू फाइल img। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मैं जो भी इमेजेस में अपलोड करूँगा तो इसको मैं यहाँ पर सेव करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो पाथ मैंने दिया और फिर उसको मैंने असाइन किया एक वेरिएबल को, स्टोर को। और अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसकी वैलिडेशन भी करूँगा। हम जस्ट इमेज को अपलोड करेंगे, नो PDF एंड नो
MS Word फाइल। ओके, तो जस्ट JPG और PNG इमेजेस को हम अपलोड करेंगे, ठीक है, अदरवाइज कोई और एक्सटेंशन अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक वेरिएबल अलाउड एक्सटेंशन एक्सटेंड। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक एरे, JPG होगा, PNG होगा एक, और दूसरा होगा JPG। फिर यहाँ पर मैं लेता हूँ एक और वेरिएबल exp, ठीक है, आप इसको जो भी नाम दे, मैंने बस ये दिया एक्सक्लूड। यहाँ पर मैं लूँगा एक, हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है PHP का। अब यहाँ पर मैं दूंगा डॉट। मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं लिखता हूँ img नेम, ठीक है। अब एक्सक्लूड हमारे पास एक फंक्शन है, ये क्या करता है, यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग इसको हम पास करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पास किया उसको इमेज का नेम, ये इमेज के नेम को डिवाइड करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट करेगा जहाँ भी उसको डॉट मिलेगा, तो वहाँ पर वो स्ट्रिंग को डिवाइड करेगा, ठीक है। लेट्स से मेरा इमेज का नाम है शकील खान डॉट PNG, ठीक है। तो ये एक्सक्लूड फंक्शन, यहाँ पर उसको मैंने दिया है डॉट, ये इस डॉट को सर्च करेगा, ठीक है। उसको डॉट मिला यहाँ पर मिला, तो ये स्ट्रिंग को डिवाइड करेगा। ये पार्ट 1 हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया PNG, ठीक है। एक हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको हमने बता दिया है कि आप डॉट पर इसको डिवाइड करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, हमारे यहाँ पर मतलब है कि हमें ये एक्सटेंशन चाहिए PNG। तो यहाँ पर उसको मैंने बता दिया कि डॉट पर स्ट्रिंग को डिवाइड करे, ठीक है। तो उसने यहाँ पर वो हमें वो एक्सटेंशन देगा। फिर यहाँ पर लेट्स से इंड, एक वेरिएबल मैंने दिया, और यहाँ पर एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है इंड। यहाँ पर मैं दूंगा उसको EXP, ठीक है। इसका मतलब है कि आप लास्ट वाला स्ट्रिंग सेलेक्ट करें। यहाँ पर मैं दोबारा करता हूँ शकील खान डॉट PNG। तो ये क्या करेगा, ये एक्सक्लूड फंक्शन इसको डिवाइड करेगा डॉट पर, पार्ट 1 पार्ट 2। तो फिर यहाँ पर मैंने लिया एक और मेथड इंड पर मैंने बता दिया कि आप लास्ट वाला हिस्सा रिसीव कर लें, यानी इससे उठा लें, यानी PNG। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या, ये PNG को इससे उठाएगा और इसको इस वेरिएबल में असाइन करेगा। वेरी सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इफ एन एरे, ये हमारे पास एक वेरिएबल एक मेथड है। यहाँ पर मैं दूंगा इंड और यहाँ पर दूंगा allow एक्सटेंशन। इसका मतलब है कि जो एक्सटेंशन यहाँ पर आया है, अगर वो मिल गया इस एरे में, यानी इस एरे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है PNG और JPG, अगर वो यहाँ पर मिल गया तो इसका मतलब है कि सक्सेस, अदरवाइज इनवैलिड एक्सटेंशन, ठीक है। सक्सेस। अब मैं ट्राई करता हूँ PDF को, इनवैलिड एक्सटेंशन, ठीक है। तो हमारा कोड सक्सेसफुली काम करता है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इस कोड को। यहाँ पर मैंने लिया एक एरे और उस एरे में मैंने डिफाइन किया एक्सटेंशंस PNG और JPG। हम सिर्फ 2 एक्सटेंशन को अलाउ करेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने लिया एक्सक्लूड फंक्शन और इससे मैंने पास किया इमेज का नेम, और यहाँ पर उसको मैंने बता दिया कि आप डॉट पर इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें। तो जो भी इमेज का नेम आएगा तो उसको हिस्सों में डिवाइड करेगा डॉट पर, ठीक है।
डिवाइड करेगा। और फिर यहाँ पर मैंने दिया एक फंक्शन इंट। इंट का मतलब है कि आप लास्ट वाला हिस्सा इससे उठा ले, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन को उससे उठाएगा और फिर यहाँ पर वो एक्सटेंशन यहाँ पर मैंने दिया और फिर वो सर्च करेगा इस एरे में। यहाँ पर अगर ये एक्सटेंशन और ये एक्सटेंशन मैच कर गया तो सक्सेस, अगर नहीं तो इनवैलिड एक्सटेंशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मूव अपलोड फाइल। अब यहाँ पर मैं दूंगा tmp नेम और यहाँ पर दूंगा स्टोर img नेम, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं इमेज को ऐड करूँगा तो क्वेरी वेरिएबल यहाँ पर db prepare insert into file, क्या है ajax file 2, जस्ट नेम, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सिर्फ नेम है, ये आप देख सकते हैं। और आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है। यहाँ पर वीडियोस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूट करो। यहाँ पर एरे में इमेज का नेम असाइन करो, ठीक है। और एफ क्वेरी काम कर गया तो फिर एक और क्वेरी चलाओ, क्वेरी 2 db prepare select name from ajax file 2 order by id descending, ठीक है। और while लूप चलाओ, एक वेरिएबल r, फिर क्वेरी, लेकिन आई एम रियली सो सॉरी, इससे पहले हम क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो क्वेरी 2 जस्ट एग्जीक्यूट, ठीक है, जस्ट एग्जीक्यूट। और फिर यहाँ पर क्वेरी 2 पिच pdo पिच इज अ ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर आता हूँ एंड while लूप, नेम वेरिएबल का, फिर यहाँ पर r और वो नेम, फिर यहाँ पर echo। और मैं इस तरह कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव कॉलम को, या तो ठीक है, ठीक है, कंट्रोल Z, ठीक है। जस्ट img src सोर्स क्या है, img पाथ है ये वाला, ठीक है, ये पाथ है। इसके अंदर नेम वेरिएबल ये वाला उसका नेम आएगा और इस फोल्डर से उठाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको मैं क्लोज करूँगा और बूटस्ट्रैप का एक क्लास है img रिस्पॉन्सिव। ओके, तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो इमेज यहाँ पर हमें मिला, ठीक है। लेकिन इसका साइज को मैं करता हूँ थोड़ा सा स्टाइल वेट 200 पिक्सल, HEIGHT हाइट 160 पिक्सल। एक और तीसरा इमेज,
चौथा इमेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज विंडो रिफ्रेश नहीं होगा और हमारे पास जो भी इमेज को हम अपलोड करते हैं यहाँ पर वो हमें मिलेगा। ठीक है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो हमारा कोड सक्सेसफुली काम करता है। तो मैं आपको दोबारा सा समझाता हूँ इस कोड को। यहाँ तक तो मैंने आपको समझाया था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर हमने इमेज को अपलोड किया अपने फोल्डर के अंदर। ठीक है, मूव अपलोडेड फाइल ये आपके इमेज को ऐड करेगा आपके फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पर यानी यहाँ पर इसको ऐड करेगा। फिर यहाँ पर हमने इंसर्ट क्यूरी चलाई प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू से। इंसर्ट करो इनटू इस टेबल के अंदर और नेम कॉलम फील्ड के अंदर। ठीक है, कॉलम के अंदर और क्वेश्चन मार्क हो, तो यहाँ पर उसको हमने इमेज नेम यहाँ पर दिया। फिर अगर ये क्यूरी काम करता है तो फिर यहाँ पर हमने दोबारा एक और क्यूरी चलाई। सेलेक्ट करो नेम फ्रॉम इस टेबल से करो ऑर्डर बाय आईडी और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसको हमने किया एग्जीक्यूट हो। फिर वाइल लूप के थ्रू से हमने इसको पिच किया उस नेम को और फिर यहाँ पर उस इमेज को हमने डिस्प्ले किया। ठीक है, तो वेरी सिंपल। ये तो था हमारे पास इमेज अपलोड यूजिंग एजेक्स टेक्निक। ठीक है, तो इस तरह से हम इमेज को अपलोड करते हैं यूजिंग एजेक्स। ठीक है, ये तो इसका साइज बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको अपलोड नहीं करेगा, अदरवाइज ये करेगा। ठीक है, इसको करेगा। तो इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहिए। तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।